वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि कौन सी हमारी ऐसी गंदी आदतें हैं जो कि हमारी किडनी के ऊपर बैड इफेक्ट डालती हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारी किडनी खराब होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो किडनी होती है ये हमारे ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक जैसे एसिड, नाइट्रोजन है, क्रेटिनाइन है या यूरिया है, उनको अलग करने में, फिल्टर करने में हेल्प करती है। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये हमारे ब्लैडर में चले जाते हैं और उसके बाद यूरिन के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। जो हमारी किडनी है ये 24 आवर्स वर्क करती है, इसलिए हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी किडनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में हम कुछ ऐसी गंदी आदतें अपना रहे हैं जिससे हमारी किडनी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ रहा है और हमारी किडनी खराब हो जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी हमारी गंदी आदतें हैं जो हमारी किडनी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। किडनी एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो 24 आवर्स वर्क करती है। जब हम सो रहे होते हैं तो जो टिश्यूज हमारी किडनी के डैमेज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, किडनी उनको रिपेयर करके ठीक करती है। मतलब कि एक भी मिनट 24 आवर्स में ऐसा नहीं होता कि जब हमारी किडनी रेस्ट कर रही होती है। हमारी किडनी जब 24 आवर्स वर्क करती है तभी हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है। हमारी बॉडी की अच्छी हेल्थ के लिए किडनी का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किडनी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। जो टॉक्सिन्स होते हैं किडनी हमारे ब्लड में से उनको फिल्टर करती है और हमारे यूरिन के थ्रू उनको बाहर निकाल देती है। अगर कुछ ऐसी आदतें हम अपनाते हैं हमारे खान पान के द्वारा या हमारे लाइफस्टाइल के द्वारा जो बैड हैबिट्स हैं और वो बैड इफेक्ट कोज करती है हमारी किडनी के लिए और लिवर के लिए, वो एक स्टेज हम ऐसे देखते हैं कि हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी किडनी खराब होना शुरू हो गई है या आपका लिवर खराब होना शुरू हो गया है, लिवर की एनलार्जमेंट यहाँ पे हो जाती है। तो लिवर की जो एनलार्जमेंट है इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी लेटर, लेकिन आज हम सिर्फ किडनी के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। तो वो कौन सी ऐसी गंदी आदतें हमारी लाइफस्टाइल की है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और वो हमारी किडनी के लिए बैड इफेक्ट कॉज कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले है हाई इनटेक ऑफ साल्ट। साल्ट मतलब नमक। नमक जो होता है वो हमारे टेस्ट के लिए हम अपनी खाने पीने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो साल्ट होता है, जो नमक होता है, इसमें हाई लेवल में सोडियम पाया जाता है। लेकिन जब हाई लेवल में हम सोडियम को इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं, तो यहाँ पे ये बीपी को इंक्रीज करने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई पर्सन्स को यहाँ पे बीपी राइज रहने की, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। आजकल के टाइम में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। किस वजह से? क्योंकि उनका खाना पीना ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा साल्ट वो अपने खाने पीने में, चटपटा खाने पीने में पे इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब वो अपने खाने पीने में सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, नमक का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तब उनका बीपी इंक्रीज हो जाता है, जो फर्दर हमारी हार्ट के लिए और हमारी किडनी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। क्योंकि जो इसमें सोडियम का लेवल ज्यादा होता है ये हमारे अंदर से जो टिश्यूज होता है उनको गलाने में हेल्प करता है, उनको खराब करने में ये हेल्प करता है। इसलिए हमें सोडियम का लेवल कम लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्लड के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड को थिक करने में हेल्प करता है। इसलिए हमें अपने खाने में लो इनटेक लेना चाहिए सोडियम का, लो इनटेक लेना चाहिए साल्ट का। इसीलिए हम अपने बीपी, जो राइज बीपी है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे लो वाटर इनटेक। लो वाटर इनटेक मतलब कि कम पानी पीना। आजकल की भागदौड़ की लाइफ में किसी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है या इतने ज़्यादा लोग बिजी हो गए हैं कि उनको नहीं पता चलता कि पूरा दिन में उन्होंने कितना पानी पिया और कितना पानी नहीं पिया। तो हेल्दी किडनी के लिए यहाँ पे हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी हाइड्रेट कैसे रहेगी? जब हम भरपूर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लो वाटर इनटेक करते हैं, कम पानी पीते हैं, तो ये हमारी किडनी के लिए और स्किन के लिए हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है।
गर्मियों में हर एक नॉर्मल पर्सन को, जिसकी बॉडी में किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 से लेके 1.5 लीटर से लेके 3 लीटर पानी उनको पीना चाहिए। और कोल्ड वेदर में, सर्दियों में उनको 1 से 2 लीटर पानी यहाँ पे पीना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता है कि हमने पानी कितना पिया, कितना नहीं पिया। जिन पर्सन्स को किडनी की प्रॉब्लम रह रही है, किडनी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम उनकी बॉडी में है, तो उनको नॉर्मली 3 से 4 लीटर पानी 24 घंटे में पीना ही चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, तो ये हमारी किडनी में स्टोन का भी एक कारण बन सकता है। अगर हम जितना पानी हमारी बॉडी के लिए चाहिए उतना पानी हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है, हाइड्रेट होने के लिए नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे किडनी स्टोन हमारी किडनीज में हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम से हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं, कैसे हम अपनी किडनी की हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, जितना पानी हमारी बॉडी को चाहिए उतना पानी हमें इनटेक करना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई इनटेक ऑफ शुगर, मतलब कि शुगर का बहुत ज्यादा अपने खाने पीने में एडिशन करना। तो यहाँ पे जो शुगर हम लेते हैं बहुत ज्यादा, जिनको कईयों को आदत होती है बहुत ज्यादा मीठा खाने की, बहुत ज्यादा शुगर ऐड करने की अपने खाने में, तो ये ओबेसिटी का, मतलब कि मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण आजकल हो गया है। आपने देखा होगा कि जो मोटापा होता है वो आजकल के टाइम में बहुत सारे पर्सन में हम देखते हैं, तो उनको मीठा खाने की बहुत ज्यादा यहाँ पे शौक होता है। ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो जब हम बहुत ज्यादा शुगर अपने खाने में ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देता है, जो कि फर्दर डायबिटीज का कारण बन जाता है। आज के टाइम में 85% ऐसे लोग हैं जिनमें डायबिटीज की प्रॉब्लम देखी गई है। और अगर ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल शुगर खाने की वजह से बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ये हमारे बीपी को इंक्रीज करने का भी एक कारण होता है, जो कि हमें आगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ओबेसिटी से हमारे बीपी को इंक्रीज ना हो और हमारे कार्डियोवास्कुलर, हमें हार्ट की डिजीज ना हो, हमारी किडनी की हेल्थ के लिए हमें अपने खाने में शुगर का लेवल बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। आगे हम बात करते हैं पेन किलर्स का। पेन किलर्स भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी बैड हैबिट है जो कि हमारी किडनी के लिए हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकती है। आजकल के टाइम में क्या हो गया है कि इतनी ज्यादा हमारा वर्कआउट हो गया है पूरा दिन का, 24 घंटे का, कि पर्सन्स को अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो छोटी छोटी दर्द के लिए, जैसे उनकी बैक में पेन हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, या पैरों में पेन हो रहा है, या सिर में पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, तो हर किसी छोटी मोटी पेन के लिए वो पेन किलर्स का यहाँ पे यूज कर लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह लिए। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स जब किसी पर्सन को हो जाती है तो वो पेन किलर्स यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह उनको जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स आपके बॉडी के कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं, ऐसे डायग्नोज करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि कौन सी मेडिसिन से आपकी बॉडी में इंट्रैक्शंस हो रही हैं। तो इसलिए हमें कोई भी पेन किलर लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके आप अपनी पेन को होम रेमेडीज से ही ठीक करने की कोशिश करें। उन पेन किलर्स का कम से कम यहाँ पे यूज करें, क्योंकि ये हमारी किडनी की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे यूरिन के थ्रू या स्वेटिंग के थ्रू या स्टूल के थ्रू ये 100% हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। 80% अगर हमारी मेडिसिन हमारी बॉडी से बाहर निकलती है तो 20% ये हमारी बॉडी को अंदर से खराब करने के, इसके साइड इफेक्ट हमारी बॉडी को होने लग जाते हैं। इसलिए हमें कम से कम पेन किलर्स का यहाँ पे यूज करना चाहिए और होम रेमेडीज का यहाँ पे यूज करना चाहिए, ताकि हम अपनी किडनी की हेल्थ को मेंटेन कर सकें। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे बिस्किट्स हो गया, मार्केट जूसेस हो गया, या वाइट ब्रेड्स हो गया, या केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, ये सब कुछ प्रोसेस्ड फूड्स में आता है। और मार्केट से जो बने हुए खाना पीना होता है, जो तला भुना हुआ होता है, तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस और सोडियम का हाई लेवल होता है। जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसमें फॉस्फोरस सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और फॉस्फोरस और सोडियम का हाई लेवल क्या करता है, हमारी बोन्स को, हमारी किडनी और हमारे हार्ट के लिए हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है।
हमारी बोन्स यहाँ पे वीकेंस हो जाते हैं, कमजोर हो जाती हैं हमारी हड्डियां, और हमारी किडनी का वर्कलोड बढ़ जाता है, और हमारे हार्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी करनी पड़ती है हमारे ब्लड को पंपिंग करने के लिए, उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक कंडीशन ऐसे आती है कि इस कंडीशन में जब हाई लेवल हम सोडियम का ले रहे हैं तो हमारा बीपी भी यहाँ पे राइज हो जाता है, और हमारा ब्लड जो है वो थिकन हो जाता है, और हमारे हार्ट की वर्कलोड बढ़ जाती है ब्लड को पंपिंग करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है हमारी वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें प्रोसेस्ड फूड का कम से कम यूज करना चाहिए, अगर हो सके तो ना में इसका यूज करें, अगर आपको पहले से बीपी राइज की या बोन्स की प्रॉब्लम यहाँ पे रह रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस मतलब कि अगर आप पर्याप्त नींद पूरी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको 7 से 9 घंटे की यहाँ पे नींद लेनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी नींद कम होती जाती है, लेकिन हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन 50 की एज से पहले पहले हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। जब 50 के ऊपर हो जाती है तो अपने आप ही हमारी नेचुरली नींद हमें कम लेने की आदत पड़ जाती है। 5 घंटे में हम अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, 4 घंटे में कर लेते हैं, 6 घंटे में कर लेते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसके 8 से 9 घंटे की नींद यहाँ पे पूरी करनी ही चाहिए। अगर हम पूरी नींद अपनी इन घंटों की करती हैं, 7 से 9 घंटे की करते हैं, तो ये हमारी हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि जब हम सोते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हम नींद ले रहे होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज़ हैं डैमेज हो गए हैं, किडनी उनको रीजनरेट करने का काम करती है। तो यहाँ पे नींद लेनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किडनी की टिश्यूज़ को हेल्दी रखने के लिए। जो हमारी, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो ये हमारे बीपी को इंक्रीज करने का कारण बन सकता है। और अथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन होती है, एक डिजीज होती है जो हो सकती है। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या कंडीशन होती है, ये एक डिजीज होती है जिसमें हमारी जो आर्टरीज होती है, धमनियां होती हैं, उसमें यहाँ पे प्लाक जमा होना शुरू हो जाता है। जब उसमें प्लाक जमा होना शुरू हो जाता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो थिकन्स हो जाता है, और थिकन्स होने की वजह से यहाँ पे हमारे हार्ट का और हमारी किडनी का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी किडनी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है, किडनी का डैमेज होना यहाँ पे हो सकता है। इसलिए हमें प्रॉपर नींद यहाँ पे जरूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब कि अपनी वर्कआउट के साथ साथ, वर्क एक्टिविटीज के साथ साथ हमें अपनी बॉडी की एक्टिविटी की तरफ भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। आई नो कि आजकल का टाइम इतना ज़्यादा बिजी टाइम हो गया, हर पर्सन की लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो गया कि उनको अपनी बॉडी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन गाइज यहाँ पे हेल्दी बॉडी के लिए आपको थोड़ा बहुत तो कोशिश करनी ही पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, ताकि अच्छा खान पान के साथ, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ आपकी बॉडी भी हेल्दी रहे। अच्छा खान पान, अच्छा लाइफस्टाइल तभी काम आएगा जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। वर्क की एक्टिविटी के साथ बॉडी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बॉडी की एक्टिविटी और रेगुलर एक्सरसाइज हमारे बीपी को मेंटेन करने में, जो हमारा बढ़ा हुआ बीपी है उसको नॉर्मल करने में, और हमारी वेट को कम करने में, हमारी जो मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया उस मोटापे को कम करने में, और हमारी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 वीक में हमें, अगर पूरे दिन हम वॉकिंग के लिए नहीं जा पाते हैं तो हफ्ते में 4 बार आपको 40-40 मिनट से लेके 1 घंटे तक वॉक जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी बॉडी का वेट यहाँ पे बढ़ जाता है, एक्सरसाइज हम नहीं कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी किडनी का जो वर्डन होता है, वर्कलोड होता है, वो भी बढ़ जाता है। और किडनी का वर्कलोड बढ़ने का मतलब होता है कि किडनी डैमेज इज देयर। इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज अपनी बॉडी को देनी चाहिए, अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहिए, अपने बीपी को अपनी नहीं बढ़ने देना है, बिल्कुल बीपी को अपने मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग भी एक कारण यहाँ पे है हमारी किडनी डैमेज का। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जिन पर्सन्स को आदत होती है स्मोकिंग करने में, उनके यूरिन में प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर प्रोटीन का लेवल हमारे यूरिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये किडनी डैमेज के सिम्टम्स यहाँ पे
क्रिएट कर सकता है, कॉज कर सकता है। इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। वैसे भी स्मोकिंग करना इंजूरियस होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है, इसलिए हमें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा आदत है वो प्लीज़ लीव कर दीजिए स्मोकिंग करना, क्योंकि ये अपनी किडनी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक मीट एंड एनिमल फूड इनटेक। अगर आप एनिमल फूड यहाँ पे ले रहे हैं या आपको रेगुलर यहाँ पे मीट खाने की आदत है, तो ये आदत भी आपकी किडनी के लिए सही नहीं हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप यहाँ पे मीट और एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं तो ये हमारी किडनी डैमेज का कारण बन सकता है। जो एनिमल प्रोटीन होती है ये हमारी एसिड को हमारी बॉडी में इंक्रीज कर देती है। जब हमारी बॉडी में एसिड इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को एसिडोसिस कहते हैं। एसिडोसिस वो कंडीशन होती है जब हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है यहाँ पे एसिड को फिल्टर करने में। जब हमारी किडनी यहाँ पे एसिड को फिल्टर नहीं कर पाती है तो यहाँ पे किडनी का वर्कलोड बढ़ने की वजह से हमारी किडनी यहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो गाइज ये कुछ कारण थे, ये कुछ बैड हैबिट्स थी हमारी जो हम अपने लाइफस्टाइल में यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हम ये चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हमें तब पता चलता है जब डॉक्टर हमें अचानक बोल देते हैं कि आपकी किडनी खराब होना शुरू हो गई है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका आप कम यूज़ कीजिए। अगर हम बहुत ज़्यादा साल्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, अपने मोटापा आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इनको मेंटेन करके आपको रखना है ताकि हमारा बीपी राइज ना हो, हमारा मोटापा राइज ना हो, और हमारे हार्ट के लिए और किडनी के लिए जो कंडीशन सही है वही हमें अप्लाई करनी चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उसी बेल से आएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।